हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जनरल साइंस में हम विज्ञान से संबंधित बातें पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग। आज हमारा टॉपिक रहेगा विज्ञान के माध्यम से मूल्यों का विकास। विज्ञान के माध्यम से कौन कौन से मूल्यों का विकास होता है। सामान्य विज्ञान शिक्षण छात्रों में आदर्श नागरिक के गुणों के विकास में सहायक होता है। इसलिए व्यक्ति एवं समाज के बहुआयामी गुणों का विकास व सामान्य विज्ञान शिक्षण का अटूट संबंध होता है। क्योंकि विज्ञान के अध्ययन में क्या होता है, विज्ञान में सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, कर्तव्यनिष्ठता होती है, हर चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है और बहुत सी हमारी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें विज्ञान में पढ़ते हैं। इसलिए विज्ञान का एक अटूट संबंध है हमारे साथ और एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास विज्ञान के माध्यम से होता है। विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान मिलता है वह हमारे जीवन के मार्गदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी होता है। ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि विज्ञान के अध्ययन से हमें जो ज्ञान मिलता है वह हमारे जीवन के मार्गदर्शन में जो दूसरा अतिरिक्त हमें ज्ञान मिलता है, अलग से हमें जो ज्ञान मिलता है, चारों तरफ से जो ज्ञान मिलता है, उसमें से सबसे ज़्यादा उपयोगी ज्ञान है वह विज्ञान के अध्ययन से हमें मिलता है, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है या उपयोगी होता है। तो ये है कि विज्ञान का हमारे साथ क्या संबंध है, कितना उपयोगी है विज्ञान हमारे लिए। अब है विज्ञान के माध्यम से मूल्यों का विकास। तो मूल्य क्या होता है? मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के उस गुण से है, अर्थात मूल्य उस गुण को कहा जाता है जिसके द्वारा मनुष्य किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति करता है। मानव का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति करता है उसे मूल्य कहा जाता है। मूल्य का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व और कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिसके अंदर मूल्यों का विकास होता है वह एक अच्छा नागरिक साबित होता है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अच्छे काम करता है। और जिसमें मूल्यों का विकास नहीं होता है उसकी प्रोग्रेस नहीं होती है। तो सबसे पहले है सामान्य विज्ञान शिक्षण छात्रों में आदर्श नागरिक के गुणों के विकास में सहायक होता है। इसलिए व्यक्ति व समाज के बहुआयामी गुणों का विकास एवं सामान्य विज्ञान शिक्षण का अटूट संबंध होता है, हमने पढ़ लिया। तो अब है कि कौन कौन से मूल्यों का विकास होता है। तो सबसे पहला है जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य। जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, जीविकोपार्जन क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है हमें जीवन यापन करने के लिए कुछ अर्जन करना पड़ता है, उसे कहते हैं जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य अर्थात हमें हमारा जीवन यापन करने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं जिसके बदले में हमें जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान हमें किससे प्राप्त होगा? उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो होगा जीविकोपार्जन के लिए किए जाने वाले कार्य। तो जीविकोपार्जन संबंधी मूल्यों का विकास होता है विज्ञान के द्वारा। कैसे होता है? क्योंकि जो भी छोटे मोटे काम हैं या बड़े काम हैं, कुछ भी देख लीजिए आप, सारे विज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे मुर्गी पालन हो, डेयरी फार्मिंग हो, चाहे टेलीफोन हो, आकाशवाणी हो, तकनीकी हो, बैंक में काम करने वाले कंप्यूटर हैं, कारखाने हैं, कल पुर्जों के बारे में जानकारी है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, अणु प्रतिष्ठान, जो रोज़ ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, सिंचाई, सड़क प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट जो होते हैं, तो सब में विज्ञान पढ़े हुए विद्यार्थियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि सब
का संबंध विज्ञान से होता है, अतः विज्ञान पढ़े हुए विद्यार्थियों की आवश्यकता इन सब में होती है। आज जो व्यवसाय सबसे अधिक प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, वैज्ञानिक शोधकर्ता है, इन सब का भी, ये सब भी किसके द्वारा पॉसिबल है? विज्ञान की पढ़ाई के द्वारा ही ये भी पॉसिबल है। इसके अतिरिक्त विज्ञान के अध्ययन में रुचिकर कार्यों के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, जैसे कुटीर उद्योगों के रूप में, कुटीर उद्योग आजीविका का साधन बन सकते हैं, तो कुटीर उद्योगों के बारे में जानकारी है वह विज्ञान के माध्यम से पता चलती है। फोटोग्राफी, बागवानी, मुर्गी पालन, क्रीम, साबुन, शाही, अन्य उपयोगी सामग्री बनाने के जो भी कार्य हैं जो आगे जाकर रोजी रोटी कमाने का साधन बन सकते हैं, ये सब विज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। जैसे स्टोव, साइकिल का पंप ठीक करना, बिजली की फिटिंग करना, रेडियो का प्रयोग आदि जो भी कार्य हैं वह सब विज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल हैं। तो जीविकोपार्जन संबंधी मूल्यों का विकास होता है विज्ञान के द्वारा। सेकंड है वैज्ञानिक ढंग का प्रशिक्षण। विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक ढंग का प्रशिक्षण मिलता है। कैसे? क्योंकि विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में वैज्ञानिक किसी भी समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाता है। उसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहले समस्या क्या होती है, क्या हमें मालूम करना है, उद्देश्य क्या है, फिर उस पर चिंतन किया जाता है। सबसे पहले पता लगाया जाता है कि समस्या क्या है, उसका मालूम किया जाता है। फिर उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, फिर उस पर चिंतन किया जाता है, फिर डाटा कलेक्शन किया जाता है, फिर प्रयोग किया जाता है, फिर उस प्रयोग को अन्य परिस्थितियों में लागू करके देखा जाता है कि परिणाम सेम आता है या नहीं आता है, और फिर लास्ट में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें नियम बनाया जाता है। तो विज्ञान में ये होता है, इसलिए वैज्ञानिक ढंग का प्रशिक्षण मिलता है विज्ञान के द्वारा। तो फिर व्यक्ति जब इस तरीके से पढ़ता है, उसे ये सारी चीज़ें समझता है, तो वह अपने दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती है उनका भी इसी ढंग से वह आसानी से निराकरण करता है, और सही तरीके से निराकरण कर कर लास्ट में वह सॉल्यूशन निकाल सकता है। जीवन की प्रत्येक समस्या को भी ठीक इसी प्रकार से हल करता है। पहले हम समस्या तक पहुंचते हैं, फिर समस्या का हल करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, और फिर भली भांति परख कर कोई निश्चित धारणा बनाई जाती है। तो सेकंड है वैज्ञानिक ढंग का प्रशिक्षण। थर्ड है सामाजिक मूल्य। विज्ञान समाज के लिए भी मूल्यवान है। विज्ञान से सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। सामाजिक जीवन बिताने के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार रहने तथा किस प्रकार कार्य करने से समाज का कल्याण होगा, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है। तो समाज में रहने के लिए उसे समाज उसके बारे में सोचेगा, तो समाज के बारे में उसे सोचना होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में पता होना चाहिए कि वह किस प्रकार का कार्य करे कि समाज का कल्याण होगा। विज्ञान प्रारंभ से ही इस दिशा में उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है, जैसे शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, हमें कहाँ थूकना चाहिए, कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, छूत की बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता कैसे करनी चाहिए, आपातकालीन परिस्थिति में किस प्रकार से हमें सहायता करनी चाहिए एक दूसरे की, आदि बातों का ज्ञान विज्ञान के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप बालक में उत्तरदायित्व तथा सामाजिक भावना का विकास होता है। पहले पुराने ज़माने में लोग हैं, वो हमारे पूर्वज, वैज्ञानिक ने खेती के द्वारा भोजन प्राप्त करने का ढंग सुझाया, क्योंकि पहले तो घूम फिर कर वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, फिर धीरे धीरे वह छोटी छोटी खेती बाड़ी करने लगे। फिर वैज्ञानिकों ने खेती के द्वारा भोजन प्राप्त करने के ढंग को सुझाया कि एक स्थान पर रहकर किस तरीके से सामाजिक जीवन व्यतीत किया जा सकता है और खेती बाड़ी के द्वारा अपना भरण पोषण किया जा सकता है। तो ये विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है।
पृथ्वी के किसी भी कोने में व्याप्त रोग, आपत्ति, भूचाल, बाढ़ आदि में तत्काल सहायता पहुंचाना सामाजिक भावना का ही एक उदाहरण है, जो हर व्यक्ति करना चाहता है, करता है। ये सब विज्ञान की ही देन है कि आज अगर कहीं भी कोई आपदा आ जाती है तो वहाँ पर सहायता पहुँचाई जा सकती है। तो ये था सामाजिक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य कि रोजी रोटी कमाने के लिए जितने भी तरीके हैं वो सब विज्ञान की ही देन है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब विज्ञान की ही देन है। वैज्ञानिक ढंग का प्रशिक्षण कि विज्ञान में वह सीखता है कि समस्या क्या है, उसे समस्या के बारे में वह पता करता है, अपना उद्देश्य स्पष्ट करता है, फिर चिंतन करता है, फिर परीक्षण करता है, फिर जांच करता है और फिर लास्ट में रिजल्ट आता है, तब वह नियम मानता है कि हाँ ये बात सिद्ध हो गई है विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण के पश्चात। तो इसी प्रकार से वह दैनिक जीवन में भी किसी समस्या का समाधान आसानी से और सत्यनिष्ठता के साथ निष्कर्ष निकाल सकता है। सामाजिक मूल्यों का विकास भी इसके द्वारा होता है कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। फोर्थ है मनोवैज्ञानिक मूल्य। जिज्ञासा, रचनात्मक एवं संग्रह की प्रवृत्तियाँ, आत्मसंतुष्टि, आत्म प्रकाशन आदि मन की भावनाओं की तृप्ति का विज्ञान एक सफल साधन है। क्योंकि विज्ञान में क्या होता है, जिज्ञासा होती है, रचनात्मकता पाई जाती है। जिज्ञासा, क्योंकि विज्ञान में जिज्ञासा होगी किसी भी कार्य में, विज्ञान में ही नहीं किसी भी कार्य में जिज्ञासा होगी हमारे मन में, तभी हम उस कार्य के प्रति रुचि दिखाएंगे, अन्यथा हमारे मन में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि जिज्ञासा होगी कि ये काम कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे पूरा होगा, किस तरीके से होगा, तभी हमें उस काम को करने में इंटरेस्ट आएगा। यदि हमारे मन में ये सब नहीं होगा तो हमको उस काम को करने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो जिज्ञासा, रचनात्मक एवं संग्रह की प्रवृत्ति, आत्मसंतुष्टि, आत्म प्रकाशन आदि भावनाओं की तृप्ति का विज्ञान एक सफल साधन है। जिज्ञासा का समाधान होने से ही रुचि बढ़ती है तथा अपने परिश्रम द्वारा स्वयं परिणाम निकालने में उनकी रचनात्मक तथा नई बातों की खोज संबंधी आकांक्षाएं भी पूरी होती हैं। आत्मसंतुष्टि होती है। विज्ञान संग्रहालय द्वारा संग्रह की प्रवृत्ति भी होती है। विज्ञान के अध्ययन में किए जाने वाले क्रियात्मक कार्य द्वारा लाभप्रद रुचियों के विकसित होने से, छात्रों में छुपी हुई शक्तियों को विकसित होने से पनपने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। तो मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास भी विज्ञान के द्वारा होता है। फिफ्थ है नैतिक मूल्य। विज्ञान के अध्ययन से नैतिक मूल्यों की प्राप्ति होती है। कुछ कहते हैं कि जो व्यक्ति विज्ञान पढ़ता है वह भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसमें नैतिकता नहीं होती है, वह ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नैतिकता की परिभाषा में जितने भी गुण आते हैं, अधिकांश गुणों का प्रस्फुटन या अंकुरण विज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही होता है। सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, यथार्थता, समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठता, धैर्यशीलता, आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सहनशीलता, दूसरों के विचारों एवं दृष्टिकोण का आदर सम्मान करना, भला बुरा सोचने की समर्थता, विचारों व भावों की सरलता, संक्षिप्तता, नियमों पर आरूढ़ रहने की शक्ति, ये सभी गुण जो एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति में होते हैं, एक अच्छे चरित्र के निर्णायक होते हैं, वे विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के मन में हमेशा होते हैं। क्योंकि विज्ञान में कभी भी कही बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। तो सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता है। जो सत्यता के साथ जो रिजल्ट होता है उसे ही माना जाता है। तो न्यायप्रियता, यथार्थता, समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठता यानी कि कर्तव्यनिष्ठ अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा किया जाता है, आत्मनियंत्रण आदि, ये सारे गुण जो एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में माने जाते हैं, इन सब का विकास साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट में अपने आप ही होता है। क्योंकि विज्ञान में जो भी कार्य किए जाते हैं वह इन सब गुणों को साथ में लेकर ही किए जाते हैं।
यदि ये गुण नहीं होंगे तो विज्ञान में कोई भी कार्य है वो नहीं हो सकता है। भावुकता के वशीभूत होकर निंदा, ईर्ष्या, घृणा आदि के साथ विज्ञान में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, बल्कि सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को ही आगे रखकर चला जाता है। तो विज्ञान के द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। सिक्स्थ है बौद्धिक मूल्य। बौद्धिकता के अंतर्गत क्या क्या आता है? बौद्धिक विकास, मानव के बौद्धिक विकास के अंतर्गत क्या आता है? तर्क शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, निरीक्षण शक्ति, अन्वेषण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, चिंतनशीलता, नियमितता, विचार शक्ति आदि सभी मानसिक शक्तियों का समुचित विकास विज्ञान के अध्ययन से स्वतः ही व्यक्ति में हो जाता है। तो बौद्धिक मूल्यों का विकास भी विज्ञान के द्वारा होता है, क्योंकि बौद्धिक विकास के अंतर्गत तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, निरीक्षण शक्ति, एकाग्रता, अन्वेषण शक्ति, मौलिकता, चिंतनशीलता, तर्क शक्ति, विचार शक्ति आदि सब बातें होती हैं, और इन सब का विकास विज्ञान के द्वारा स्वतः ही व्यक्ति में, विज्ञान का अध्ययन करने वाले व्यक्ति में हो जाती हैं। विज्ञान का अध्ययन करने में क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसा क्यों हो रहा है आदि प्रश्न किसी भी विज्ञान के विद्यार्थी के मन में आ सकते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए ऊपर जो हमने बातें बताई हैं उन सब का विकास होना जरूरी होता है। अतः विज्ञान के द्वारा बौद्धिक मूल्यों का विकास भी होता है। फिर है कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक मूल्य। विज्ञान के अध्ययन में सफलता मिलने के बाद ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं, जबकि अध्ययन करते समय भी प्रकृति की गोद में बैठकर जब प्रकृति के रहस्यों को खोजा जाता है, सत्य की खोज का प्रयत्न किया जाता है, दिन में चांद तारे कहाँ चले जाते हैं, गुब्बारे ऊपर की तरफ कैसे उड़ते हैं, गेंद ऊपर उछालने पर नीचे क्यों आती है, स्विच दबाने से कमरे में रोशनी क्यों आती है आदि प्रश्न जब बच्चे के मस्तिष्क में घूमते हैं तो उसकी जिज्ञासा विज्ञान के द्वारा ही शांत होती है। तो विज्ञान के द्वारा कलात्मक व सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास भी होता है। 8th है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि संस्कृति क्या है। तो राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्दों में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है। संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, और तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। जीने का यह ढंग सभी समाज, राष्ट्र समान रूप से नहीं होता है, समान राष्ट्र में समान रूप से नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग, राष्ट्र की अलग अलग संस्कृति होती है। तो संस्कृति में रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, सोचने विचारने के ढंग, आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण आदि जीवन यापन के इन सभी मापदंडों को बनाने और उन्हें यथेष्ट बनाने हेतु विज्ञान रूपी पहिए की बहुत ज़रूरत होती है, और आदिकाल से ही मानव उसका उपयोग करता आया है। जीने का ढंग समय के साथ बदलता आया है, परंतु इस परिवर्तन के मूल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व वैज्ञानिक आविष्कारों का ही हमेशा हाथ रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों की कहानी, वैज्ञानिकों के प्रेरणादायक जीवन वृत्तांत, वैज्ञानिक उन्नति का इतिहास मानव संस्कृति से परिचित करने का बहुमूल्य साधन है। 9th प्रयोगात्मक मूल्य या दैनिक जीवन संबंधी लाभ। प्रयोगात्मक मूल्य या दैनिक जीवन संबंधी लाभ। पहले चिराग की रोशनी में पढ़ते थे
कि हम तो लालटेन जला के पढ़ते थे, कैंडल जला के पढ़ते थे, ऐसा सुना होगा सभी ने पहले अपने घर वालों से। तो पैदल ऊँट की सवारी होती थी, घोड़ों की सवारी करते थे, दादा दादी से किस्से कहानियाँ सुनकर मनोरंजन करते थे और शीतला माता की पूजा करते थे। दादी या नानी हमको कहानी सुनाती थी, चांद में कोई बुढ़िया चरखा काटती हुई दिखती थी, ऐसा। आज हमारे पास रात को दिन बनाने वाला विद्युत प्रकाश भी है, विद्युत ट्रेनें भी हैं, पवन वेग से भी कई गुना तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाले जेट विमान भी हैं, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, सिनेमा आदि सब मनोरंजन के साधन हैं। ये सब विज्ञान की ही देन है। अतः आज की दुनिया में छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्य सभी विज्ञान द्वारा संचालित हो रहे हैं। हमारे कार्य करने, रहन सहन के ढंग सभी वैज्ञानिक साधनों पर आधारित होने लगे हैं और हमारा जीवन विज्ञानमय होकर पूर्ण रूप से विज्ञान पर ही आश्रित हो गया है। आज इस दिन प्रतिदिन बदलते हुए समाज में जिसमें विज्ञान निरंतर परिवर्तन ला रहा है, ठीक उसी प्रकार से विज्ञान संबंधी साधारण ज्ञान, नवीन आविष्कारों, साधनों की जानकारी हम सभी के लिए आवश्यक है। विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान हमें मिलता है वह हमारे दैनिक जीवन के मार्गदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा है कि विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान हमें मिलता है वह हमारे दैनिक जीवन के मार्गदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। जो हमने ये 9 पॉइंट पढ़े हैं इनके द्वारा ये बात पूरी साबित होती है। ये तो हमने इतना बताएं, और भी विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत सा योगदान, बहुत से मूल्यों का विकास विज्ञान के द्वारा होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।